नमस्कार दोस्तों। आज मैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। लोग जनरली बोलते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो भू राजनीति होता है, जो अपने फ़ायदे के लिए जो भूमि का इस्तेमाल करता है या पावर का इस्तेमाल करता है या सत्ता का इस्तेमाल करता है, उसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में भू राजनीति कहा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुख्य रूप से जो चाइना और भारत के बीच के जो जियो पॉलिटिक्स जो तनाव से गुजर रहा है, और ख़ास करके इसको ड्रैगन वर्सेस एलिफेंट कह सकते हैं। ड्रैगन चाइना का प्रतीक है और एलिफेंट इंडिया का प्रतीक है। तो किस तरह से ड्रैगन जो है वो भारतीय भूमि को धीरे धीरे कुतर रहा है, चाहे वो अक्साई चीन की तरफ से हो, चाहे डोकलाम की तरफ से हो, चाहे इस तरह से जो चीन और भारत के बीच में जो सीमा लग रहे हैं उसको किस तरह से वो कुतर रहा है। और इसको मुंह बंद करने के लिए अभी जो सरकार की जो अलायंस सरकार बनी है, गवर्नमेंट जो बनी है, वो किस तरह से जो अलायंस में जो बड़े पार्टियां हैं, ख़ास करके तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उनको मुंह बंद करने के लिए किस तरह से धन दिया गया है ताकि वे मुंह बंद करें और जो जियो पॉलिटिक्स है, चाइना और भारत के बीच का जो विवाद है, उस इश्यूज को नहीं उठाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये सरकार ने जो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया और बिहार सरकार को 52,000 करोड़ रुपया देने की बात की गई है, तो ये सब जो है वो लोन है, कोई एशियाई डेवलपमेंट बैंक से है। और जो भी इस तरह के जो मल्टीनेशनल जो फाइनेंस एजेंसियां रहते हैं उनसे दिलवाने की बात मोदी सरकार कर रहे हैं, तो गारंटर रहेंगे। बाकी जो कर्ज चुकाना होगा इंटरेस्ट के साथ, वो बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को चुकाना पड़ेगा। इसी कारण जो चंद्रबाबू नायडू हैं, अपने जो राज्य का जो बजट है उनको 2-4 महीना के लिए निलंबित कर दिया, ताकि केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया बजट है उस पर वो समीक्षा करेंगे, उसमें राज्य की हित है कि नहीं, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। हो सकता है कि एक जो कर्ज दिला रहे हैं मोदी सरकार गारंटर बन करके, वो लेने से इनकार कर दें। वही सिचुएशन बिहार सरकार के साथ भी होगी। अभी आपने नीति आयोग में भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भाग नहीं लिया, सभी लोगों ने विरोध किया और भेदभाव की राजनीति की भी बात कर रहे हैं। तो फिर मैं इस इशू पे आ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियो पॉलिटिक्स भारत का कितना कमज़ोर पड़ चुका है, खास करके पाकिस्तान और चाइना के साथ, उसी का मैं बता रहा हूँ। अभी आपने देखा कि किस तरह से पीओ के तरफ से घुसपैठियों ने भारत में घुसपैठ किया, सेना पर हमला किया, भारतीय भूभाग पर वो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं आतंकवादी बन करके। लेकिन वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के बैट सेना है, जो बहुत ख़तरनाक माने जाते हैं और इस तरह के अंजाम दे करके चले जाते हैं। और जो भी वहाँ पे जो कश्मीर में या जम्मू इलाका में जो आर्म्स पकड़ा रहे हैं, वो या तो मेड इन चाइना है या मेड इन अमेरिका है। और जियो पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए आर्म्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक कहावत भी है कि जिसके पास जितना शक्तिशाली आर्म्स होगा, जिसका शक्तिशाली सेना होगा, वह देश उतना ही मजबूत होगा। और एक कहावत भी है, जोरू ज़मीन जोर का, नहीं तो किसी और का। वही सिचुएशन पाकिस्तान और चाइना अपना रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे इज्जत आबरू की बात हो। ज़मीन का मतलब जो भूमि हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। जोरू का मतलब यहाँ पे इज्जत से है, सम्मान से। मतलब जोरू का मतलब पत्नी होता है, यहाँ पे पत्नी का मतलब जो कि भूमि भी माने माता का ही प्रतीक होता है। इसी कारण ये ज़मीन के साथ जोरू का उदाहरण दिया गया है। तो
चाइना को आप देख लीजिए कि कितने साल हो गए हैं जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से वो भारत में घुसपैठ करके बैठा हुआ है। 2017 में उधर से कभी डोकलाम तरफ से आ रहा है, कभी अरुणाचल को अपना पूरा क्षेत्र बतला रहा है, कभी वो तिब्बत का दक्षिणी तिब्बत भाग बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तिब्बत भी जो है वो स्वायत्तशासी प्रदेश न हो करके 54 ईस्वी तक ये तिब्बत एक देश था, लेकिन उसको 54 ईस्वी के बाद से ही चीन सरकार ने, जो खास करके माओ त्से तुंग का जो समय चलने लगा था, उसके बाद वो तिब्बत पर ज़बरदस्ती कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वो भारत की ओर अग्रसर होना प्रारंभ किया। क्योंकि कोई भी देश या व्यक्ति पहले अपने आसपास के ज़मीन को कब्जा करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यही स्थिति चीन भी अपना रहा है। इतना ही नहीं, आप नेपाल की तरफ से भी देख लें। चीन के शाह पर जो नेपाल सरकार है, जो लिम्पिया धारा, काला पानी जैसे क्षेत्र को अपने नोट पे भी छापती, जबकि ये सरकार चुप रही और कुछ भी नहीं कर रही है। और ख़ास करके इस सरकार में जो मजबूत अलायंस हैं, उनको ये मुंह बंद कर रहे हैं धन बल से, या जैसे भी समझ लें। धन का मतलब है कि पैसा लो, चुप रहो। बल का मतलब है कि अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे, मुंह खोलेंगे, तो आपको ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके आपको अंदर कर देंगे। और आप देख भी रहे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को देख लें। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत पहले जेल गए, फिर वापस आए। और ख़ास करके जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार, इसके कारण बच रहे हैं क्योंकि इनका तालमेल बीजेपी से अच्छी तरह है। चाहे वो आरजेडी के साथ भी रहते हैं, मन उनका ज़रूर वहाँ पे रहता है, लेकिन शरीर जो है ये आरजेडी के साथ ही रहता है, मन और हृदय बीजेपी के साथ रहता है। इस कारण बचे हुए। इस चलते देश के जो भी नेता हैं, वो सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स को भारत के परिप्रेक्ष्य में मजबूत करने के लिए ये आवश्यक है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर, धन बल से ऊपर हटकर देश को बचाने की ज़रूरत है और हाथी को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हाथी अपने आप में विशाल है। हाथी अगर पागल हो जाती है तो कितने लोगों को कुचल देता है पता नहीं चलता। इसी कारण भारत की जो सेना है, जो विशाल सेना है, वो जिस दिन अपने आपा खो बैठेगी, वो चाइना का, पाकिस्तान की सेना भी इसके सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन कुछ मजबूरी है, इस कारण ये अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण कि जिस तरह से घोड़ा का लगाम उसके मालिक के हाथ में होता है, उसी तरह से सेना का लगाम मोदी जी और शाह जी के हाथ में है। ये अपना मन मुताबिक इनसे काम करवाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो खूब राष्ट्रवाद की बात होती है, पीओके की बात होती है, कब्जा करने की बात होती है। तो जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये सब मुद्दे बंद हो जाते हैं और उल्टा उधर से जो पाकिस्तान के, चाइना के जो है, वो वापस भारतीय भूभाग में घुसपैठ करने लगते हैं। ये हर लोग भी जानते हैं। और कितने क्षेत्र को चाइना ने नाम बदला है। अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला है। ये हर देशवासी जानते हैं, क्योंकि घर घर में टीवी चैनल है, टीवी चैनल पर न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा अनेक तरह के जो न्यूज़पेपर छप रहे हैं, उसमें भी न्यूज़ आते हैं। लेकिन जब ये सब न्यूज़ आते हैं तो इसको 1-2 इश्यूज के बाद इसको बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया जाता है, जबकि मीडिया को समाज का दर्पण माना जाता है। चलते मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ ड्रैगन वर्सेस एलिफेंट को अगर मजबूत करना है तो देश के नागरिकों को, देश के सेना को, सबको कोऑर्डिनेशन बना करके देश के सरकार को या विपक्ष में शामिल सभी लोगों को भूले से कोई भुला करके मजबूत करें, तभी जियो पॉलिटिक्स मजबूत होगा। और एकता के साथ लड़ें, आपसी मतभेद को मिटाएं। और अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें पार्लियामेंट में इस सब इश्यूज को
उठाना है, चूँकि जियो पॉलिटिक्स में भी सेना का बहुत मजबूत हाथ होती है और सेना से ही जियो पॉलिटिक्स मजबूत होता है। इस चलते अग्निवीर योजना को भी वापस लेने की ज़रूरत है और संसद में इस वक्त लंबे समय से विचार विमर्श भी चल रहा है कि अग्निवीर योजना को वापस लें और मोदी सरकार को देश हित में इस योजना को वापस लेना चाहिए, तभी देश का जियो पॉलिटिक्स मजबूत होगा। थैंक यू।